जो जरूरतमंद होता है ना वही बाद में वानर सेना में शामिल हो जाता है, वानर वही बन जाता है। आज स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। एक वानर सेना की चर्चा हमने रामायण काल से सुनी थी, जब श्री राम संकट के समय थे। माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। तब सुग्रीव और हनुमान जी और एक विशाल वानर सेना मिली थी श्री राम को। लेकिन जब संकट आया भारत में फिर एक बार महामारी का, उस वक्त एक वानर सेना का जन्म हुआ। आज उसी वानर सेना के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बनी, क्या उद्देश्य है, कैसे काम करती है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में हर्षवर्धन जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको वानर सेना का जिलाध्यक्ष बनने के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए कि कैसे आप वानर सेना के साथ जुड़े थे। मैं बहुत अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ, क्योंकि जब अजीत सर ने एक अभियान चलाया हुआ था, अनमय बचाओ अभियान, आप लोगों ने भी देखा होगा डिजिटल अजीत मीडिया। सर कौन है? अजीत सर हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक है वानर सेना के जी। उन्हीं ने ही ये संगठन बनाया है, और लोगों में जो आज दीन दुखी असहाय लोगों की जो मदद का एक लंबा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कहिए, जो एक वो चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के प्रेरणा से ये सब हो रहा था। तो जो सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि ठगी का शिकार लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बार बार ये होता है कि पैसे मांगने की कोशिशें की जाती हैं, तो लोगों का विश्वास कैसे जीत पाते हैं आप लोग? अब इस पे आप ये जान लीजिए कि जो है ज़रूरतमंद है, उसको आप अगर ग्राउंड पे जाके टीम, ऐसे तो हवा में कोई मतलब डिजिटल मीडिया पे प्रचार और पैसे जरूर मांगे जाते हैं, डोनेशन जरूर मांगा जाता है, मगर जो एक्चुअल ज़रूरतमंद है उसको ग्राउंड पे जाके पहले टीम देखती है कि सही में केस सही है या फ्रॉड है। तो इसमें संभावनाएं बहुत कम हो जाती है फ्रॉड होने का, और लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि वानर सेना का जो भी आज तक काम रहा बहुत ही सराहनीय रहा है। आप लोग डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में देखिए, अजीत सर के द्वारा जितने भी काम हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए, बहुत शानदार हुए। तो ये जो देवदूत एक शब्द है, बड़ा प्यारा सा शब्द लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इंसानियत, पहले लोग कहते थे कि इंसानियत अपनाओ, इंसानियत भी शायद खतरे में पड़ने लगी। तो जब वो सब लोग देवदूत बन जाते हैं तो क्या लगता है, उससे कुछ असर आ जाता है अंदर? वानर सेना देवदूत, देवदूत वानर सेना, सौरभ जी, मैंने देखा कि ये टीम कैसे बनी। मैं भी उनको फॉलो कर रहा था। वो तो साहब ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जिले की, मैं उस काबिल हूँ नहीं, मगर जो ज़रूरतमंद होता है ना वही बाद में वानर सेना में शामिल हो जाता है, वानर वही बन जाता है। आज आपने मेरी मदद करी, मैं भी वानर बन जाऊंगा। तो टीम धीरे 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 जो ज़रूरतमंद थे, जिनको जिनको मदद करी है, वो आज वही टीम में है। आज वही ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज वही पैसा डोनेट कर रहे हैं, और संगठन को बढ़ाने का आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो ऐसे संगठन को रोकने का काम भी करते हैं, या फिर बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि प्रयास करते हैं, तो क्या कभी ऐसा सामना हुआ? हाँ, सुनने को तो बहुत कुछ आता है कि ये बस ऐसे ही चल रहा है, मगर इन चीज़ों पे ध्यान देने वाली बात है नहीं। आप अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं। तो इस वक्त मुझे एक छोटी सी कहानी भी याद आ गई, और मेरी बड़ी मनसा भी थी कि मैं उस कहानी को भी कहूँ, ताकि जो इस संस्था के संस्थापक है वो भी सुने और आप जिलाध्यक्ष आप भी सुने। तो एक बार गुरु नानक देव एक गांव पहुंचे थे। तो उस गांव में जब गए तो उन्होंने कहा कि भजन करेंगे और ये सब चीज़ें होंगी। तो लेकिन गांव के लोगों ने गुरु नानक देव को कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। रात भर वहाँ ठहरे, उनका स्वागत सत्कार नहीं हुआ, गांव के लोगों ने भजन नहीं सुना, ऊपर से बुरा भला कहा। गुरु नानक देव एकदम चुप रहे। उनके जो अनुयायी थे 4-6-10, वो भी एकदम से चुपचाप रहे आए थे। जब सुबह हुई तो सुबह वो जब उस गांव से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि एक काम है, कह रहा हूँ मैं, एक बातें कुछ कह रहा हूँ अपने अनुयायियों से। तो इस गांव के लोग अपने ही गांव में बहुत सुख के साथ और अच्छे से रहें, सीमित जगह पर। तो अनुयायी उन्होंने सुन लिया, चल दिए। वो दूसरे गांव पहुंचते हैं, दर्शक भी सुनते जाएंगे, प्रेरणात्मक है। दूसरे गांव पहुंचते हैं, उस गांव में जाते हैं, बहुत स्वागत सत्कार होता है, गांव के लोग बहुत रुचि लेते हैं और भजन होता है, मतलब पूरा बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। सुबह गुरु नानक देव बाहर निकलते हैं
और जब गांव से बाहर निकल जाते हैं तो अपने अनुयायियों से कहते हैं इस गांव के लोग दूर दूर तक बिखर जाएं। तो अब अनुयायी भी अचरज में पड़ गए कि यार जिस गांव के लोग बुरे थे उनको ये आशीर्वाद दे करके आए हैं कि सीमित जगह पर रहें, सुख से रहें, अच्छे से रहें, और जो लोग अच्छे हैं उनको कह रहे हैं कि यहीं पर ना रुके रहें, दूर दूर तक फैल जाएं। तो अनुयायियों ने सवाल कर दिया कि ये बताइए आप ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो जो अच्छाई है उसका प्रसार दूर दूर तक होना चाहिए। अच्छे लोग हैं दूर दूर तक जाएंगे तो अच्छे लोगों से संपर्क होगा, अच्छे लोगों का, तो उससे अच्छाई बढ़ेगी। और जो बुरे लोग हैं अगर वो सीमित जगह पर रहेंगे तो बुराई एक सीमित जगह पर जाकर के दब जाएगी। ये इस कहानी का सार है। और वानर सेना के लिए ये कहानी सुनाना मैं जरूरी समझ रहा था, क्योंकि जब दान करने की बात आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब प्रचार होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, कुछ और लोगों को प्रेरित करता है। जैसे एक सुषमा त्यागी जी थी, अभी सोशल मीडिया सबने लिखा, उन्होंने कहा आपने लिखा होगा तो सही ही होगा, ये हमारा विश्वास है। ये आपका व्यक्तित्व है। हाँ, तो ये जो व्यक्तित्व है ये झलकना चाहिए। और उन्होंने फिर उपाध्याय जी की मदद की। इसके पहले सीनू की कोई मदद हुई थी यहीं से? सेनू, हाँ, पुष्पराज सिंह है, कुशेली चित्रकूट के ही है। उनकी मिसेस को किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नहीं बच पाई, मगर अच्छा डोनेशन आया था। 8 से 10 लाख रुपया वानर सेना ने इकट्ठा किया। और ये चंद्रकांत उपाध्याय भी करके कोई थे, मुंबई में है, रहने वाले तो जौनपुर के हैं। इनके लिए भी हो रहा है डोनेशन अजीत सर के संरक्षण में, और ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट पैसा इकट्ठा हो रहा है, प्रोसेस में है उनका डोनेशन, वो ट्रांसप्लांट महीने 2 महीने में लगभग हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जीवन बचाओ अभियान में वानर सेना और जो प्रत्येक युवा है या बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है कि इंसान से एक देव दूत बन जाना। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है हर्षवर्धन जी कि जब भगवान हमें परमात्मा वहाँ से भेजता है तो जो देव हैं वो अपना दूध बना करके ही भेजते हैं, शायद हम ही भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले रिसेंटली शिवरामपुर चौकी के मिश्रा जी थे, प्रशांत मिश्रा, 6000 प्लेट बचा था, डेंगू हुआ था उनको। एक मैसेज डालने पे, देखिए पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो जिस लायक है समाज में आए, मानवता के लिए काम करे, बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। आज मिश्रा जी स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा से। वानर सेना ने पूरा सहयोग किया, काफ़ी लोगों ने किया। मैं नाम तो सबका नहीं ले सकता, याद नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो सही कह रहे हैं आप। और मैं कहूँगा वानर सेना के देवदूतों से कि ये जो चैनल है और हमारी जो लेखनी है सोशल मीडिया पर, और ये आपका फुल स्टॉप चैनल, ये वानर सेना का और देवदूतों का चैनल है। और कोशिश रहेगी कि जितने भी अच्छे काम हर्षवर्धन जी के द्वारा किए जाएंगे और वानर सेना का कहीं पर भी किया जाएगा, हम उनको प्रसारित करने का काम करेंगे। और इस तरह से हम जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम अगर कर पाएंगे तो हम भी अपने आप को देवदूत बनने का सौभाग्यशाली समझेंगे। और भविष्य में निरंतर क्या कहते हैं हम काम करते चलेंगे। इसके जो संस्थापक हैं अजीत प्रताप सिंह जी, उनको भी हमारी ओर से चित्रकूट की पावन धरा से, चित्रकूट जो श्री राम की तपोस्थली है, वहाँ से कोटि कोटि प्रणाम रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।